पिंगला योगिनी दशा 2 साल की योगिनी दशा होती है जिसको सन गवर्न करता है, सूर्य गवर्न करता है। तो जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आते हैं वो सन लेके आता है। और सन का सिग्निफिकेंस होता है किसी भी चीज़ के सेंटर से, किसी भी चीज़ के स्ट्रिक्ट रहने से, अपने किसी भी चीज़ के फाउंडेशन से। तो जो सन का योगिनी दशा होता है पिंगला, इस समय आपको कोई भी फाउंडेशन मिलता है, किसी भी वर्क का जो आप करने जा रहे हो इसका फाउंडेशन आपको असाइन किया जाता है। पिंगला योगिनी दशा 2 साल की होती है और ये जो योगिनी दशा होती है इस समय आपके लिए चीज़ें बहुत सीरियस हो जाती हैं। जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करता है, इन चीज़ों में आप सेंटर स्टेज पे खड़े हो जाते हो। आपको ये सेंटर स्टेज ऑफ लाइफ पे लाके खड़ा कर देती है। सन चूँकि इंचार्ज होता है, सन चूँकि सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम होता है और इसी के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो पिंगला योगिनी दशा के समय आपको इस स्टेज को रेगुलेट करना, जिस स्टेज पे लोग परफॉर्म करते हैं उस स्टेज को रेगुलेट करना, या फिर उस स्टेज का रेगुलेशन मिल जाता है। सपोज़ अगर आप किसी ऑफिस में एज अ वर्कर काम कर रहे हो तो अब आप टीम लीडर बन जाओगे। अगर किसी दुकान पे एज अ सबॉर्डिनेट काम कर रहे हो तो पिंगला योगिनी दशा में आपकी जो स्टेटस है ये इम्प्रूव हो के आप ओनर हो जाओगे, उसको चलाने लग जाओगे। सपोज़ आप जिम में इंस्ट्रक्टर हो, पर्सनल ट्रेनर हो, तो जब पिंगला की योगिनी दशा चलती है तो आपका स्टेटस अपग्रेड हो जाता है। तो पहली चीज़ जो आपको ये देख लेनी है कि पिंगला योगिनी दशा 2 साल की आती है और इस दशा में आपका जो स्टेटस है ये इम्प्रूव होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंटर स्टेज पे लाके आपको रख देता है और आपको परफॉर्म करने में बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देता है अगर सन एफ्लिक्टेड ना हो तो। सपोज़ आप पॉलिटिक्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो पिंगला योगिनी दशा में अगर आपका सन एफ्लिक्टेड नहीं है या फिर गलत जगह पे पॉजिटेड नहीं है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स तक बना देता है इंसान को, या फिर इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स दिलवा देता है। तो इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। नाउ आपको देख लेना है कि सन मौजूद कहाँ है आपकी कुंडली में। पहली चीज़, अगर दूसरे स्थान पे है तो दूसरा स्थान भोग का स्थान होता है, खाने पीने का स्थान होता है, चीज़ों को सेव करने का स्थान होता है। तो आपको दूसरे स्थान से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी। तो स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको राशि देख लेनी है, कौन सी राशि है। और तीसरी चीज़ जो ये देखनी है आपको, नक्षत्र कौन सा है। पिंगला चल तो रही होगी लेकिन नक्षत्र बताएगा कि किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने जा रही है। वेदर आप इलेक्शन में जीतोगे नहीं जीतोगे, किसी भी सपोज़ कोई भी फेमस पर्सनालिटी, अमिताभ बच्चन हो गया या फिर कोई भी फिल्म स्टार हो गया, तो उनके पास उनको मैनेज करना, तो मैनेजमेंट का जो काम पड़ता है वो पिंगला योगिनी दशा में आपके हाथ में पड़ता है। सो पिंगला योगिनी दशा ओवरऑल कैसे रहती है, तो ओवरऑल कैसे रहती है ये समझने के लिए आपको सन की कंडीशन देखनी है। कहीं सन पीड़ित तो नहीं है, कहीं सन पे शनि की 7वीं दृष्टि या फिर राहु तो ट्रांजिट नहीं कर रहा है। ट्रांजिट के भी इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर नीटल सन पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो 2 ईयर्स के लिए, 2.5 साल के लिए सैटर्न ट्रांजिट करेगा, जिसमें पिंगला योगिनी दशा फिर आपकी ख़राब हो जाती है। जब भी सैटर्न सन पे ट्रांजिट करता है तो वो चीज़ों को ख़राब कर देता है योगिनी दशा से। तो पहले तो आपको ट्रांजिट भी समझना है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आपको ये देख लेना है कि सन पॉजिटेड का है। तो सपोज़ अगर आपका सन पहले स्थान पे पॉजिटेड है तो पहले स्थान पे आपका स्टेटस, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है इसको बूस्ट मिलता है, इसको फोरफ्रंट मिलता है। आपकी आइडेंटिटी सेंटर स्टेज पे आ जाएगी और आपको आइडेंटिटी मैनेज करना पड़ेगा 2 साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी वो बचपन के प्यार वाला लड़का देखा होगा, उसकी पिंगला की योगिनी दशा चली होगी। अगर सन फर्स्ट हाउस में होगा तो वो सेंटर स्टेज पे आ गया। रानू मंडल याद होंगी आपको। तो ऐसे लोग जो अचानक से फेमस बन जाते हैं वो पहले स्थान की योगिनी दशा की वजह से फेमस हो जाते हैं। सपोज़ आपका सन दूसरे स्थान पे, सूर्य दूसरे स्थान पे होने के कारण आप खाते क्या हो, आप पहनते क्या हो, कब, तो यहाँ पे जो भी एमिनिटीज़, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी लाइफ की, दूसरे स्थान से देखी जाती है। आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। तो जब योगिनी दशा चलती है सन की,
पिंगला योगिनी, तो इस समय आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं रह जाती और इसके मैनेजमेंट मिल जाती है आपको। सपोज़ आपको ट्रस्ट फंड का मैनेजमेंट मिल गया या फिर बैंक बैलेंस है आपके पास, उसका मैनेजमेंट मिल गया, तो ये आपको बेनिफिशियल ही होती है सेकंड हाउस में सन की योगिनी दशा। तीसरा हाउस कंट्रोल होता है। थर्ड हाउस में अगर आपका सन है और थर्ड हाउस की योगिनी दशा पिंगला की चल गई, तो ये सर्टेन है कि आपको किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड कंट्रोल मिलेगा। सपोज़ कोई जॉब मिल सकती है आपको, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपके स्किल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे आप जाके प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाओगे। अगर आपका सन फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस लर्निंग, अक्वायरिंग या फिर किसी भी गाड़ी का होता है, ज़मीन का होता है, तो जब पिंगला योगिनी दशा चलती है तो आप ज़मीन अक्वायर करने के लिए फोर फ्रंट पे आपको लोग ऑफ़र करते हैं कि आप कोई ज़मीन खरीदो, कोई गाड़ी खरीदो। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा सेटलमेंट का वो होता है, सेटलमेंट का दशा होता है। पिंगला योगिनी में भी शादियाँ हो जाती हैं जब चौथे स्थान पे सन हो। पांचवें स्थान पे अगर आपका सूर्य हो, तो पांचवा स्थान जो होता है वो इनिशियल एक्शंस होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ का स्टार्ट होता है, या फिर किसी भी चीज़ को आप रेगुलरली परफॉर्म करने से पहले जो एक्सपेरिमेंट करते हो वो होता है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस एक्चुअली एंटरप्रेन्योर, किसी चीज़ को परफॉर्म करना। तो जब पांचवें स्थान की योगिनी दशा चलती है तो पांचवें स्थान से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर सेंट्रल स्टेज फॉर रेगुलेशन आपको मिल जाता है। पांचवा स्थान बच्चे का स्थान होता है। पिंगला योगिनी दशा में आपके बच्चे होने के चांसेस हो जाते हैं। बच्चा, अगर आप शादीशुदा हो तो पिंगला योगिनी अगर पांचवें स्थान पे है तो आपको बच्चे हो जाते हैं। छठे स्थान पे अगर सूर्य, तो छठा स्थान रेगुलर वर्क होता है, प्रोफेशन होता है। इसकी योगिनी दशा चलेगी और आपको जॉब लग जाएगा। तो इसीलिए छठा स्थान जो होता है वो ऑल्सो, अगर सूर्य पीड़ित है, फ्रस्ट्रेटेड है या फिर शुक्र के साथ बैठा है, तो फिर यहीं पे आपकी औरतों से लड़ाई, पैसों को लेके विवाद या फिर लीगल मैटर में आप उलझ सकते हो। थोड़ा बहुत ये नेगेटिव होता है, लेकिन ओवरऑल ये भी पॉजिटिव होता है। सेवेंथ हाउस में अगर आपका सन है तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और योगिनी दशा में ये शादी का, पिंगला योगिनी दशा में शादी होती ही होती है। इन जनरल मैंने देखा ही है, जब तक केतु यहाँ पे ना बैठा हो सन के साथ। अगर केतु बैठा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन पिंगला योगिनी दशा में इंसान की शादी या संबंध बनते ही बनते हैं। ऐसे लोगों से, अथॉरिटेटिव लोगों से संबंध बनेंगे कि आप अपने लाइफ में एक एग्जॉल्टेड स्टेट में चले जाओगे। एट्थ हाउस, आठवें स्थान की पिंगला योगिनी दशा। आठवां स्थान जो होता है वो लोन, किसी भी इंसान के रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी इंसान जहाँ पे रहता है उसकी उसकी घर हो गया, उसका रिसोर्सेज हो गया। तो जब आठवें स्थान की योगिनी दशा चलेगी पिंगला की, तो 2 साल के लिए आप लोगों के रिसोर्सेज को मैनेज करोगे। सपोज रेस्टोरेंट है तो उसको मैनेज करोगे, अगर किसी का पैसा है तो उसको मैनेज करोगे। अगर आपका सूर्य 9वें स्थान पे है तो 9वां स्थान जो होता है वो होता है आंसरेबिलिटी, गुरु का स्थान होता है। आप अपनी बॉडी से क्या रिलीज़ कर रहे हो। तो जब 2 साल के लिए पिंगला की योगिनी दशा चलेगी तो आप बच्चों को पढ़ाने लग जाओगे, बच्चों को डायरेक्ट करने लग जाओगे, या फिर आप क्लाइंट मैनेजमेंट में लग जाओगे, या फिर किसी भी ऐसी जगह पे लग जाओगे जहाँ पे आप आंसरेबल हो जाते हो किसी भी क्वेश्चन के। तो 9th हाउस में अगर सन है और उसकी पिंगला योगिनी दशा चल रही है तो ये इन जनरल आपके लिए अच्छा ही होता है, एक्सेप्शन टू कि यहाँ पे केतु, राहु या फिर सैटर्न ट्रांजिट ना कर रहा हो, या फिर सैटर्न की 7वीं दृष्टि ना पड़ रही हो। अगर 9वें स्थान पे, 10वें स्थान पे है आपका सूर्य, तो 10वें स्थान पे आपको वेकेशन या रेस्ट करना या किसी भी चीज़ को संजो के रखना, स्टोर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डाल देता है ये 2 साल के लिए। तो 2 साल आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो। सपोज़ लोगों के वो फेज़ होते हैं जहाँ पे वो सोसाइटी से कट के अलग हो जाते हैं, जहाँ पे उनको पीस चाहिए होता है। तो ये 10th हाउस की पिंगला योगिनी दशा में आपका जनरली ये रिजल्ट्स देखने को मिलता है। अगर आपका सन 11th हाउस में और उसकी पिंगला योगिनी दशा चल गई
तो आपको कमाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में इजाफा होगा और आपको रिजल्ट्स बहुत ही क्विकली मिलेंगे किसी भी काम के। ये सबसे अच्छा प्लेसमेंट बोलूँगा मैं। 11th हाउस के बाद अगर आपका सन 12th हाउस में प्लेस्ड है और 12th हाउस की पिंगला योगिनी दशा चल गई, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं ये थोड़े से डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। बट इन जनरल अगर सन की पोजीशन अच्छी है और राशि अच्छा है, राशि सपोर्टिव है, तो आपको राशि से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलते हैं फिर। और एक चीज़ जो जनरली देखी गई है वो ये है कि 12th हाउस की जब पिंगला योगिनी दशा चलती है तो इंसान 2 साल के लिए घूमने लग जाता है, अपने स्टेट को छोड़ के कहीं बाहर चला जाता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, या फिर ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। क्यों? क्योंकि योगिनी दशा वो है जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करती है। 12th हाउस जो होता है वो रिमूव, घूमना, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 12th हाउस की जब योगिनी दशा चलेगी, सन जब 12th हाउस में उसकी योगिनी दशा पिंगला योगिनी चलेगी, तो 2 साल के लिए आप सपोज़ कहीं मंदिर में चले जाओगे, कहीं कुछ स्पिरिचुअल सीखने चले जाओगे, कहीं कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको घूमने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन पिंगला योगिनी दशा। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।